नमस्कार मित्रों। भ्रष्टाचार से लड़ाई भावनाओं से नहीं, एकता, कानून और अनुशासन से जीती जाती है। सबसे पहला कदम जो है, एकजुट रहिए। अपने परिवार से मत लड़िए, अपने दोस्तों से मत लड़िए, जाति, धर्म और राजनीति के नाम पे मत बटिए। जब ईमानदार लोग बढ़ जाते हैं, तब भ्रष्ट लोग और ताकतवर हो जाते हैं। दूसरा कदम, छोटे छोटे समूह बनाइए। अपने मोहल्ले, गांव या शहर में 10-20 लोगों का एक समूह बनाइए। हर महीने या हर हफ्ते एक छोटी बैठक कीजिए। लोगों की समस्याओं को सुनिए, सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा करिए। जरूरत पड़े तो एक दूसरे की कानूनी मदद कीजिए। एक अकेला आदमी डर सकता है, लेकिन अगर आप संगठित हैं तो आपकी आवाज को नजरअंदाज करना मुश्किल है। तीसरा कदम, किसी अच्छे संगठन से जुड़िए। एक ऐसे समूह को चुनिए जो समाज, कानून और आपके लिए काम करे। जब आपके साथ एक समूह होगा तो भ्रष्टाचार से लड़ना आसान हो जाएगा, उसके खिलाफ आवाज उठाना आसान हो जाएगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, खुद सभी नियमों का पालन कीजिए। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, वैलिड लाइसेंस रखिए, आरसी, बीमा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट साथ रखिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। अगर आपके सारे दस्तावेज और नियम का पालन करेंगे तो किसी अधिकारी के लिए आपसे रिश्वत मांगना मुश्किल हो जाएगा और बिना कारण उसको परेशानी उठानी पड़ सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत जो है वो है ईमानदार नागरिक। पांचवा कदम, सूचना का अधिकार, आरटीआई का उपयोग कीजिए। सरकारी खर्च, सरकार सड़क निर्माण, स्कूल, अस्पताल या किसी योजना में आपको गड़बड़ी दिखती है तो आपको सरकार से जवाब मांगने का अधिकार है। आपके द्वारा सरकार बनाई गई है, सरकार के द्वारा आप नहीं बनाए गए। तो वोट देना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कोई भी काम गलत तरीके से हो रहा है तो उसका जवाब मांगिए। एक आदमी जवाब मांगेगा तो शायद इनकार हो सकता है, पूरा समूह, पूरा संगठन मांगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जवाब जरूर मिलेगा। शिकायत दर्ज कराइए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है या अपने आय से अधिक संपत्ति बनाता हुआ दिख रहा है तो संबंधित विभाग को, एजेंसियों को और लोकायुक्त को शिकायत कर सकते हैं, जहां से आपको जवाब भी मिलेगा। जरूरी नहीं है कि शिकायत करते समय आप आपका नाम, पता, एड्रेस सब लिखें। बार बार शिकायत करें जब तक आपका काम ना हो जाए। कई शिकायत जो प्रणाली है उसमें शिकायतकर्ता का नाम, पता गोपनीय भी रखा जाता है। तो जिस मंच का उपयोग कर रहे हैं, पहले वहां की गोपनीयता की नीति को जरूर पढ़ लें। सातवां कदम, सबूत जुटाइए, अफवाह मत फैलाइए। किसी भी प्रमाण के बिना किसी पर आरोप मत लगाइए। दस्तावेज, आरटीआई, सरकारी रिकॉर्ड और कानूनी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है और आपका ईमानदार रहना। आठवां कदम, जागरूकता फैलाइए। अपने बच्चों को ईमानदारी सिखाइए। दोस्तों को नियम पालन करने के लिए प्रेरित कीजिए। रिश्वत देना भी गलत है और रिश्वत लेना भी गलत है। याद रखिए, भ्रष्टाचार एक दिन में पैदा नहीं हुआ और ना ही एक दिन में खत्म होगा, लेकिन अगर हर नागरिक एकजुट रहे, नियमों का पालन करे
कानून का सही उपयोग करे और गलत के खिलाफ आवाज उठाए तो बदलाव निश्चित है। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन लाते हैं। देश बदलने के लिए किसी एक नायक का इंतजार मत करिए, किसी एक इंसान के मरने का इंतजार ना करिए। कानून का सम्मान करें और हर ईमानदार नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा योद्धा है। आप और हम। जय हिंद।